सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आम के सीजन में एक घर में ऐसे बना कि दो भाई, एक 2.5-3 साल का और एक 6 साल का, घर में आम थे। बड़े भाई ने आम लिया और उसको घोल के चूसने लगा ठीक तरह से। लेकिन जो छोटा लड़का था 3 साल का, वो भी बोलता है मुझे भी ऐसा ही आम चूसना है। माँ बोलती है कि मैं उसका रस निकाल के आपको खिलाती हूँ चमचों से, तो नहीं, वो जिद करने लगा। जिद किया, एक बार नहीं 2 बार मना किया, लेकिन जिद किया तो माँ ने कहा ठीक ये ले आम। और उसने आम लेके थोड़ा अपने हाथों से किया, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो जैसे वो चूसने लगा तो 1-2 बूंद आम की रस के उसके मुंह में गए, लेकिन बाकी का रस उसके पूरे बदन पे, कपड़ों पे गिरा। यहाँ पे कहने का मतलब अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन आवर लाइफ। अति तेते माती मराठी में भी कहते हैं। कहने मतलब कि आज हमारे पास भी जो कुछ है पर्याप्त से, माने जिसकी कोई लिमिट नहीं, अपर्याप्त सब कुछ हमारे पास है। और इसीलिए हमारा न समय का और न पैसों का ठीक से मैनेजमेंट हो पाता। इसलिए हम जो सामना कर रहे, मुश्किलें कर रहे, उसका कारण ही वही है। कहते हैं जो आदमी भूतकाल का सोचता है या भविष्य के बारे में चिंता करता है वो कभी सुखी नहीं होता। लेकिन जो वर्तमान में जीता है, जो अपनी परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो अवेलेबल है, प्राप्त है, उसमें पर्याप्त मानना चाहिए, तब जाके वो सुखी नहीं आनंदी होता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि हमारे पास सभी चीज़ों का, मैंने देखो समय, भगवान ने हमने टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा दी, इतना एडवांस हम बन गए कि हमारा हर जगह समय बचता है। और भगवान ने इसलिए ये बनाया कि वो समय हम कम से कम जो हमारा आध्यात्मिक विकास है उसके लिए हम यूटिलाइज करें, उपयोग में लाएं। नहीं, लेकिन हम क्या करते, जितना समय मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है, उसको हम बेवजह गवा रहे हैं। और कहते हैं कि जो समय निकल गया, जो वर्तमान निकल गया, उसको आप लाखों अब्जों नहीं, पूरी दुनिया की संपत्ति देने के बाद भी नहीं खरीद सकते हैं। ये समय की वैल्यू, कीमत है, वो हम समझते हैं फिर भी उमझते नहीं और जीवन में ला नहीं पाते। इसलिए हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, देखो हमारे पास सब कुछ, सभी सेट है हमारे पास। घर में देखा जाए डाइनिंग सेट है, सोफ़ा सेट है, टीवी सेट है, बाकी और भी चीज़ों का बहुत सारे सेट है। महिलाओं के पास अगर देखा जाए तो उनके पास भी मैचिंग ड्रेस माने सेट है, साड़ी का ब्लाउज सेट है। इतना ही नहीं, उनके पास जो गहने हैं वो गहने भी सेट होते हैं। चांदी का बोलो, सोने का बोलो या हीरे का, डायमंड का बोलो, सब सेट है, मैचिंग बढ़ जाते हैं। पैरों में, नाखों में, पैरों के अंगूठे में या हाथों के नखों में भी वो मैचिंग के हिसाब से कलर करते हैं। पुरुषों के पास भी अगर देखा जाए सफारी सूट है, बूट भी उसी के हिसाब से ले जाते हैं। इतना ही नहीं, हेयर सेट भी करते हैं। ये सब कुछ सेट है हमारे पास, लेकिन खुद मानव अपसेट है। इसका यही कारण है कि उसके पास अधिकता ज़्यादा है और अधिकता को पचाने की शक्ति नहीं है। फिर भी वो हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके लिए भागता रहता है। तो कहने मतलब यही है, कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर ब्रेक लगाना है।
नियंत्रण करना है, तभी जाके हम शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह जाएंगे, निरोगी रहेंगे और अपने जीवन में आने वाली जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब तक हम हमारे जो भी संपत्ति है, शारीरिक मानसिक भौतिक आर्थिक जो भी हो, उसको अगर भगवान का स्पर्श नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। रावण और कंस के पास क्या कम था? रावण के पास सोने की लंका थी, कंस के पास मथुरा का राज्य था, लेकिन उनके जो संपत्ति, और दोनों विद्वान भी थे, होशियार भी थे, लेकिन उसको भगवान का स्पर्श नहीं था, इसलिए उनका वध हुआ है। अगर हम भी नहीं चाहते, हमारा वध निश्चित है। भगवान ने हमें ये एडवांस जो टेक्नोलॉजी दी है, एडवांस यूटिलाइजेशन जिस इंस्ट्रूमेंट साधन दी है, वो बोलते हैं तू समय बचा और थोड़ा मेरी ओर देख, मुझे भी समझने की कोशिश कर, सिर्फ भोग 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 के लिए पीछे मत दौड़। बार बार हम कहते हैं भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया, योग माने योगा नहीं, योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ना है। योग जिसने किया, जिंदगी उसकी बन जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ आसानी से निकल जाती है। बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो छू करके निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे साथ वो शक्ति है। उस शक्ति को हमें पहचानना है, उसका अनुभव करना है। सिर्फ दो हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा, उसको अपने अंदर है वो अनुभव करना है। फिर से कहूँगा, इसीलिए समय को समझिए, अपनी शक्ति को समझिए और सिर्फ भोग के पीछे न भागते हुए भाव, जो प्रेम, भगवान ने हमें जो रास्ता बताया है, ऋषि मुनियों ने जो रास्ते बताए, उस पर हम चलने की कोशिश करें तो हमें अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। यही मानव है, मानवता की तरह जिएंगे, नर से नारायण बनने की कोशिश करेंगे, भगवान कभी पीछे नहीं हटेगा। वो खड़ा ही हमको मदद करने के लिए कहते हैं, काम करता जा, हाँक मारता जा, मदद तैयार है, लेकिन हम काम भी नहीं करते, हाँक भी नहीं मारते और भगवान के पास रोते हैं और कहते हैं मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके पीछे ही भागते रहते हैं। जो भागता है वो थक जाता है और पूर्ण हो जाता है, वैल्यू लेस हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम अपना जीवन का जो दिनचर्या है बदलेंगे, वर्तमान को समझेंगे, हमारी शक्ति को समझेंगे, उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा समय भी आध्यात्मिक की ओर ले जाएंगे। फिर से कहूँगा, संसार में रहना है, भोग भुगतना है, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण जरूरी है। पैसा परमेश्वर नहीं है, वो एक साधन है हमारा सुख का और आनंद का। अगर कोई साधन है तो हमारा अध्यात्म मार्ग है, सत्संग है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो जिसमें हमें सकारात्मक विचार मिलेंगे। तो आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें अधिकता नहीं, लेकिन सिर्फ पर्याप्त चाहिए और उसमें हम संतोष रहे। इसलिए भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।